हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए। ठीक है, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए, उनका करंट फीलिंग चेक करते हैं। अपने पार्टनर के करंट फीलिंग क्या है इस वक्त आपको लेकर। आप खुद पॉजिटिव रहेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़, आप सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना है, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपके लिए डिवाइन की तरफ से आ सकता है जो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। एंड मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रेस डिवाइन का भेजा हुआ, आप सभी के सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, सभी मैसेज आपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, जो रेजोनेट करे वही लेना है आपने, बाकी को इग्नोर कर देना है। टाइमलेस रीडिंग करंट फीलिंग है, जब भी आपकी नज़र इस वीडियो पे पड़ेगी तभी से शुरू हो जाएगा। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल, मैरिड एंड मैरिड, सिंगल सिंगल, पेरेंट्स सभी के लिए है, अपने बच्चों के लिए भी आप देख सकते हो। एंड जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ रीच आउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेशेंसली देखिएगा वीडियो को, ठीक है, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखिएगा एंड ओपन माइंड होकर देखिएगा। तो इस वक्त आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, टावर, 6 ऑफ सॉर्ड्स। अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज एंड सेजिटेरियस की भी एनर्जी है, ठीक है। सभी राशियां यहाँ पे है। वैसे सभी राशियों के लिए होता है, फिर भी आप अपना देखिएगा, जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है उसकी से रिलेट करके देखेंगे, अदरवाइज एनर्जी पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, इस वक्त आपके पार्टनर काफ़ी ईगो में दिख रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली फ्रीडम है उनके पास बहुत, ठीक है ना। एंड इस बात का उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे घमंड हो रहा है, खुद पर प्राउड कर रहे हैं, ठीक है। अगर चाहें तो वो आपका सपोर्ट कर सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं, ऐसा भी वो सोच रहे हैं यहाँ पे। तो क्लैरिफिकेशन से पता चलेगा कि क्या सोचते हैं। सब कुछ है उनके पास, आपसे रिश्ते में आगे क्या चाहते हैं वो यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है ना। उनकी करंट फीलिंग है ये, सेपरेशन पे तो हो ही हो आप लोग, और जो लेस कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी ये आएगा, हीलिंग। तो जो भी सिचुएशन बनी है यहाँ पे, ठीक है, द लवर्स भी है बॉटम में, तो जो भी सिचुएशन बनी है तो इसके लिए उनको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। वो प्राउड करते थे, ज़्यादा घमंड दिखाते थे, ईगो दिखाते थे, जिसकी वजह से शायद यहाँ पे कुछ दिक्कत परेशानी है आप दोनों के बीच में।
तो यहाँ पे जो है उनको हीलिंग की ज़रूरत है, या आप जाएंगे तो हीलिंग होगी। द लवर्स, आप जाओगे उनसे मिलोगे तो वो हील हो पाएंगे, ऐसा भी कुछ यहाँ पे दिख रहा है एनर्जी में। ईगो काम नहीं आया, पैसा है, सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, लेकिन आपके नहीं होने से उनको काफ़ी अंदर से जो है टूटे हुए हैं यहाँ पे, तो उनको हीलिंग की ज़रूरत है स्पेशली। और वो हीलिंग कैसे उनको मिलेगी? आपसे मिलेगी, उनको आपसे सपोर्ट मिलता है, आपसे एनर्जी मिलते हैं। तो इस वक्त यही चाहते हैं कि आप उनके साथ आएँ, इस तरह की उनकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली में हो सकता है आपके लिए बात करते हों वो, ठीक है। और उनको ये भी हो सकता है कि उनके पास पैसा आया कहाँ से है, तो उनकी पुश्तैनी जो संपत्ति होती है वो भी मिलती है कई बार लोगों को, तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। पुश्तैनी का ही दिख रहा है, जो उनके दादा परदादा लोगों के जो पेरेंट ने दिया होगा उनको, जिनका उनके पास यहाँ पे है। तो ये फैमिली का तो ये फैमिली से भी बात करते हैं आपको लेकर, और फैमिली यहाँ पे सपोर्ट करेगी, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन में देखते हैं फाइटिंग, एंड बॉटम में करेज। तो जब फैमिली से बात करते हैं तो कुछ ना कुछ उनको रियलिटी, सच्चाई बतानी होती है, तो अपने आप अपने खुद की बचाव करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, खुद की बचाव करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। फैमिली पूछती होगी कि क्या हो गया, कैसे हो गया चीज़ें, तुम दोनों में क्या बात हो गई ऐसी। तो वहाँ पे जो खुद उनको पता है कि उनसे बहुत मिस्टेक्स हुई है, लेकिन अपने आप को बचा रहे हैं वो, तो खुद से ही फाइट कर रहे हैं, अंदर ही अंदर खुद से ही फाइट कर रहे हैं। आपका नाम ले रहे हैं और फैमिली को ये बता रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है ना। तो क्योंकि सच्चाई बताने के लिए उनको हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे बहुत हिम्मत चाहिए। जो सच बात है उनको बताने के लिए, उनके फैमिली को बताने के लिए हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, काफ़ी कुछ उन्होंने आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। आज आप शाइन कर रहे हो, ये चीज़ें उनको समझ में आ रही, दिख रहा है, और हिम्मत नहीं पड़ रही कि आप पर पूरा ब्लेम डालें। आपकी गलती होगी तो सीधी आपकी गलती है, नहीं है तो फिर झूठ मूठ का बोलना तो बहुत मुश्किल काम है ना। तो उनको ये चीज़ यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है फैमिली के सामने। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज की एनर्जी में आते हुए सोच रहेगी आपको ऑफ़र करना है, आपको मनाना है ना, कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट वगैरह देंगे। ये चीज़ें वो उनके माइंड में खूब चल रहा है, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, और स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, यही चीज़ें वो सोच रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे ट्रस्ट, एंड बॉटम में शेयरिंग। उनको ये भी डाउट हो रहा है कि आप उन पर ट्रस्ट करोगे नहीं करोगे, ठीक है ना। पेज का एनर्जी जो है थोड़ा संभलते हुए ही आगे बढ़ता है इंसान। सीखा नहीं है उन्होंने, अपनी गलतियों से उन्होंने सीखा नहीं, फिर भी आपको अपना बनाने के लिए, आपको ऑफ़र करने के लिए, आपको मनाने के लिए सोच रहे। तो वो सोच रहे कि यहाँ पे आप भरोसा करोगे नहीं करोगे, है ना। इस तरह की थिंकिंग उनकी सोचों में, इस तरह की बात आ रही, भरोसा करना होगा यहाँ पे, ट्रस्ट की ज़रूरत है। बॉटम में शेयरिंग, आपको जो है वो एक गुड लक चार्म की तरह मानते हैं। आपके होने से उनके पास कुछ ना होते हुए भी जैसे कि सब कुछ होता था, तो अभी आपके ना होने से उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, तो ये चीज़ वो महसूस कर पाते हैं। आप पर भरोसा करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप पर भरोसा करते हैं, आप किस तरह के ह्यूमन बीइंग हैं, तो इसलिए ही वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। फ्रेंडलीनेस भी, एंड फ्रेंडलीनेस की भी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, तो बहुत पसंद भी करते हैं आपको, ठीक है। आपके बिना शायद वो जी नहीं पाते होंगे, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। वैल्यू हो रहा है उनको, आपकी वैल्यू, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है उनको, और किया भी है। इस वक्त पॉजिटिव माइंडसेट में है, आपका वेट है उनको, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है। इसको क्लैरिफाई करेंगे।
गिल्ट, बॉटम में अगेन शेयरिंग, ठीक है। तो गिल्ट की एनर्जी यहाँ पे ये डिनोट कर रही है कि उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है इस वक्त, ठीक है ना। काफ़ी पछता रहे हैं आपको खोने का, आपसे दूर रहने का, आपसे फाइट करने का, उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है यहाँ पे आपके बिना, क्योंकि एक पछतावे की आग में वो जल रहे हैं, ठीक है। आपके बिना जो है उनको रिग्रेट फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, बहुत नेगेटिविटी में है, उनका माइंडसेट जो है नेगेटिव हुआ है इस वक्त, और पछता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। क्योंकि आप जैसे इंसान को उन्होंने छल किया, चीट किया, ये चीज़ें हैं, इसकी वजह से यहाँ पे उनको गिल्ट फील हो रही है इस वक्त। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये डिनोट करता है कि कर्मा बैलेंस होगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और लिटरली आपके पार्टनर यही सोच रहे कि कर्म ही है जो ठीक करना है मैंने, ठीक है। उन्होंने ठीक करना है अपने कर्मों को सही करना है, तभी चीज़ें बेटर होगी, आप दोनों के लिए अच्छा होगा। आप पर पूरा फोकस है, आप पर पूरा फोकस है, स्टेबिलिटी दिख रही है उनको आपके साथ, एंड ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे। चाह रहे हैं वो कि किस्मत बदल जाए यहाँ पे, ठीक है ना, किस्मत बदल जाए ऐसा चाह रहे हैं। उनका कर्मों का लेखा जोखा सब हो रहा है यहाँ पे। वैसे डिवाइन की तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे काम कर रहे वो सब कुछ इसको क्लैरिफाई करेंगे। अवेयरनेस, बॉटम में पॉलिटिक्स एंड अवेयरनेस यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि आपको लेकर वो पहले क्लियर नहीं थे, अपने मन से कुछ का कुछ सोचते होंगे आपको लेकर, है ना कुछ बोलते होंगे। आज उनको जो है आपकी जो रियलिटी है वो जान गए हैं, ट्रू लव आप करते हो उनसे वो जान गए, क्योंकि उनकी फीलिंग्स में यहाँ पे और भी चीज़ों में यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्लियर उनको आज समझ में आ रहा है कि क्या है आपके साथ क्या कनेक्शन है उनका, ये चीज़ें उनको समझ में आ रही है। तो ये सब कुछ क्यों हुआ है, पॉलिटिक्स खेला उन्होंने आपके साथ, आपको जैसे कि उंगली उठाते हैं ना, बुरा भला कह दे, उंगली उठाते हैं, मन में कुछ रखते हैं, बाहर से कुछ शो करते हैं, अच्छा बनने की शो करते हैं, लेकिन अंदर बहुत जहर भरा हुआ है उनके अंदर। ऐसा पॉलिटिक्स बहुत खेला है उन्होंने आपके साथ। तो इसी वजह से ही यहाँ पे चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं, रिश्ते में दरार आई है, ख़राब हुई है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पे देखेंगे जानबूझकर ही रिश्तों में दरार डाली है उन्होंने, ठीक है। आपको चीट करा उन्होंने, आप उनके लिए सच्चे थे, आपके लिए डेडिकेशन रखते थे, उनके लिए सब कुछ करते थे आप, लेकिन उनको जो है ना उनका एक पैटर्न है, इस तरह का नेचर के हैं आपके पार्टनर, इस तरह के नेचर के हैं। जेलेसी फील कराना आपको, ठीक है, अननेसेसरी आप पर गुस्सा करना, आपको अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं जीने देना, अपनी मर्ज़ी थोपना, ये सब कुछ करते थे। एकदम क्लाउडी माइंडेड, कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी बोलेंगे, उन्हें कुछ नहीं पता, इस तरह के नेचर के हैं। और पीछे से मजाक उड़ाना, ऐसा पहले आपको रुलाया, पहले आपको रुला दिया, पहले आपको सताया, परेशान किया, बुरा भला भी बोला, और पीछे से मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया, ऐसा है, बहुत मजाक उड़ाने की। पीछे से बहुत मजाक उड़ाते थे आपका। क्या मिलेगा ऐसा करके, है ना। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करेंगे तो कंपैरिजन एंड कंट्रोल, कंपेयर करते हैं आज, ठीक है। कंपेयर करते हैं कि आप किस तरह के इंसान थे और वो किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, यही हो सकता है कंपैरिजन में। और आप किस तरह के इंसान हो, वो किस तरह के पर्सन है, तो ये कंपेयर करते हैं। अपने आप पर गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा, जिसका वो कंट्रोल कर रहे हैं कि गुस्सा ना करूं, दिखाऊं ना किसी को, अंदर ही अंदर कुड़ते रहना है उन्होंने, ये चीज़ है यहाँ पे। अपने
किए हुए कर्मों की वजह से आज बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ठीक है। अपने किए हुए कर्मों की वजह से आज बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बिल्कुल डीपली सोच रहे हैं, सोच विचार में लगे हुए हैं। यहाँ पे सब कुछ था, सब अच्छा था, लेकिन चीज़ें सही से ना करने की वजह से ज़िंदगी उल्टी हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जैसे ऐसा उनको फील होता है कई बार, ठीक है। स्टेबिलिटी थी, ग्रोथ थी, सब ब्यूटीफुल था, मन में पॉजिटिविटी भी थी, रिस्पेक्ट भी था, लेकिन करतूतें उनकी अजीबो गरीबो करतूतों की वजह से यहाँ पे उनको आज ये दिन देखना पड़ रहा है, आपसे अलग होना पड़ा है, और इसी का यहाँ पे भुगतान भुगतना पड़ रहा है, आपको भी उनको भी। ये है तो क्लैरिफिकेशन में क्या देखेंगे, ड्रीम एंड रीबर्थ। आपके साथ बिताए हुए पल आप खुली आंखों से देखते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, वैसे ही पल जीना चाहते हैं, मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे द रीबर्थ, पछता रहे हैं कि बहुत गलती करी, उन्होंने आपको सताया है, जानवरों की तरह आपसे यहाँ पे उन्होंने ट्रीट करते थे, ठीक है। अब वो बदल कर आएंगे आपकी तरफ, ठीक है ना, अपने आप को पूरी तरह से बदलेंगे, नया जन्म होगा उनका, जैसे एक अच्छे इंसान बनकर आएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। सब कुछ प्यार से सींचा था, इमोशंस से सींचा था, एक जीवन था आप दोनों का, तो उनकी हरकतों की, उनकी करतूतों की वजह से सब कुछ बिखर गया है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बचा। इमेच्योर बिहेव करते थे, है ना, कई बार यहाँ पे तो पेज में जो देखते हैं तो बहुत इमेच्योर बिहेव करते थे, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही राजकुमार समझते थे, और कुछ भी कर लूँगा, मैं कर लूँगा, वो केयरलेस थे थोड़ा सा, आपकी कदर नहीं की, आप उनके लकी चार्म थे, आपकी कदर नहीं की, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई आप दोनों के बीच में, बहुत बिखर गया। आज भी वही परिस्थिति है, आज भी वैसा ही सिचुएशन है, सब कुछ बिखरा ही हुआ है तो डे ड्रीमिंग है, तो कंपैरिजन है, तो गिल्ट, कोशिश करते हैं, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही, लेकिन सिचुएशन वैसा का वैसा ही है, कुछ भी सही नहीं हुआ है। तो यही थिंकिंग है, इसी एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है, बियॉन्ड द इल्यूजन एंड फ्लावरिंग। आज़ाद रहना चाहते हैं, आपके साथ खुशी से जीना चाहते हैं, जी रहे थे जो जीवन जी रहे थे वैसा ही जीवन फिर से जीना चाहते हैं, आज़ाद पंछी की तरह, बटरफ्लाई की तरह, एकदम इंडिपेंडेंट, हैप्पी, है ना, खुश, जो मांगते हो मिल जाता है, वो चीज़ें यहाँ पे आज वो सोचों से परे जाकर भी ऐसा सोच रहे हैं, जी रहे हैं, चाह रहे हैं। फ्लावरिंग, गॉडीज हो आप, एक गॉडीज हो, ठीक है। आपके साथ जीना, आपके साथ जीवन जीना मीन्स आपके साथ थे ना, तो नेक्स्ट लेवल, तो वो लाइफ आपने उनको दिया है, तो आज यहाँ पे आपका साथ देना चाहते हैं। सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, आपका ढाल बनकर वो जीना चाहते हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे उन पर आज, और वो है कि इमोशनल है बहुत ज़्यादा, आप प्रोग्रेस चाहते हैं इस रिश्ते में, आपका हेल्प करना चाहते हैं, आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं। आज सब कुछ ख़राब कर देने के बाद आज उनको अवेकन हुए हैं, तो यहाँ पे आपको संभालना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं क्या हम, गाइडेंस, एंड बॉटम में कॉन्शियसनेस, ठीक है। आपसे बातचीत करेंगे या कहीं और लोगों से, किसी से बड़े से, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, गाइडेंस की एनर्जी आ रही है, रिश्ते को ठीक करना है, इसी रिश्ते को अच्छा बनाना है, तो ये इस चीज़ के लिए गाइडेंस ले रहे हैं। कॉन्शियसनेस, जान चुके हैं ये रिश्ता उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था, कितना इम्पॉर्टेंट था, ये जान चुके हैं यहाँ पे, तो ये है, ठीक है। अब क्या एक्शन लेंगे, क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, अगर आप लोग अनमैरिड हो, है ना, तो यहाँ पे शादी करने के बारे में भी वो सलाह मशवरा कर रहे हैं, इसी रिश्ते में बनना चाह रहे हैं, एक्शन ले सकते हैं।
लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आपको पूरी तरह से आपका साथ नहीं दे पाए थे, ये सोच रहे हैं। एंड वन मोर कार्ड देखूंगी। और ये भी हुआ कि एकदम फन करना चाहते थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते थे, कोई टेंशन नहीं चाहते थे, द फुल की एनर्जी में। तो उस एनर्जी में रहने की वजह से ही आज का ये दिन उनको देखना पड़ा। कमिटमेंट नहीं देना, लोगों की बातें सुनना, है ना। तो आज सब कुछ ठीक करना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये एक एंजल गाइडेंस लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं एंजल आपको। यस, पॉसिबिलिटी है रिश्ता सही हो सकता है, आप दोनों के बीच में कुछ अच्छी चीज़ें हो, यहाँ पे ब्यूटीफुल हो ये रिश्ता, पैचअप हो, आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, है ना। तो ऐसा कुछ जो भी है तो यस होगा ऐसा। तो एक शिव जी गाइडेंस भी लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। यस, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। आपने अपने आप को संभाला है, ठीक है, सब कुछ अच्छा किया है, आपने अपने ऊपर काम किया होगा आपने, जिसकी वजह से डिवाइन का ब्लेसिंग्स है ये। तो जो आप करना चाहोगे, जो आप कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो। अगर डिसीज़न ले लिया है किसी तरह का तो वो भी सही है। यस, आप आगे बढ़ें, करें, जीवन को आगे बढ़ाएं अपना, ठीक है, खुश रहें। एंड जो भी नेगेटिविटी आई है इन सब को हम डिलीट करते हैं, डिलीट 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 डिलीट। एंड मेरे व्यूवर्स के, मेरे प्यारे प्यारे डिवाइन फैमिली, स्वीट फैमिली, मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में एनलाइटमेंट 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 आए। थैंक यू यूनिवर्स। एंड छोटा सा प्रेयर करते हैं, डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। उनके जीवन में रीयूनियन हो जाए, पैचअप हो जाए, खुश रहें, करियर में, स्टडी में बहुत आगे बढ़े, अबंडेंस आए उनकी लाइफ में, सक्सेस आए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके पार्टनर की थिंकिंग, थॉट्स, करंट फीलिंग रीडिंग उनकी आपके लिए, ठीक है। क्लेम करें ज़रूर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई रीडिंग के थ्रू। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कांटेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, पिक कर लीजिएगा, ठीक है। कांटेक्ट ज़रूर करना। एंड अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बना कर रखना है। पेरेंट को बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। अपना सेल्फ लव भी करो आप अपने लिए, एंड सेल्फ लव कीजिएगा, खुद को शाबाशी दीजिएगा। और थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, माय स्वीट फैमिली, बाय बाय।